आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने पढ़ना है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये अपडेटेड वर्जन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अपडेटेड वर्जन। देखिए, लेकिन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड। तो क्या लिखा मैंने? इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक एफिनिटी। जीन के बेस पे, एवोल्यूशन के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या यू कैन से दैट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ये थोड़ा टफ जॉब है। क्यों है टफ? ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल्स। हमारे पास फॉसिल्स रिकॉर्ड्स नहीं होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टफ है। लेकिन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोस्ट ऑथेंटिकेट, मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मैंने बताया ये अपडेटेड वर्जन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें हम क्या करते हैं? दे ट्राई टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ नेचुरल ग्रुप्स। ठीक है ना? अब नेचुरल ग्रुप्स कौन से? नेचुरल ग्रुप्स जो बेंथम एंड हुकर ने बनाए, जो 202 फैमिली जिन्होंने एक्सप्लेन की है ना, उनको ही हमने क्योंकि उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को नेचुरल कैरेक्टर्स आधार पर। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर लेते थे, एनाटॉमी लेते थे, मॉर्फोलॉजी लेते थे, साइटोलॉजी लेते थे, एम्ब्रियोलॉजी लेते थे, है ना। आप देखो, इसमें आपने याद रखना है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है क्लासिफाई करना। परफेक्टली हम इसमें क्लासिफाई नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हमें क्या है, फॉसिल रिकॉर्ड की एब्सेंस होने की वजह से एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हाँ, फॉसिल अवेलेबल है तो तब हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉसिल ही अवेलेबल नहीं है तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें? ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो दी है इकलर ने। किसने दी है? इकलर ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो हम आजकल प्रैक्टिकल्स वगैरह में चलती है ज्यादातर जो फेमस है दैट इज एंगलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हटचिंसन भी आया, तख्ताजान भी आया, लेकिन ज्यादातर यही लेते हैं हम किसमें? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। जैसे नेचुरल में हम लेते थे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या हम लेते थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने लेनी है एंगलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये थे तीनों टॉपिक जो हमने कल 2 डिस्कस किए थे, आज एक किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम और आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि बहुत सारी क्लासिफिकेशन, बहुत सारी किंगडम को एक्सप्लेन करने के लिए, किसको कि हमारे कितने किंगडम होने चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी क्लासिफिकेशन आई। सबसे पहले की आई लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस ने 2 किंगडम बनाया, एक बनाया प्लांटी, दूसरा बनाया एनिमेलियन। दोनों को सेक्सुअल